देखिए समझो ध्यान से, कक्षा 8 चैप्टर 3 कंपनी में भारत में कंपनी राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ वो देखो। ठीक है, ध्यान समझो। जिस समय भारतीय क्षेत्र के राजे रजवाड़े आपस में संघर्षरत थे, तुम लोग ऐसे सुन लो ध्यान से, निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब ये सब आपस में लड़ते रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने क्या किया, 4-5 नीतियों के द्वारा भारत में जो राजे रजवाड़े थे उनको अपने मिलाने का सफल प्रयास किए। जैसे पहला था सहायक संधि की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति। देखो वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति ये है, पहला वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति। ठीक है, दूसरा क्या था, डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, जिसको विलय की नीति कहते हैं, डलहौजी की विलय की नीति, विलय की नीति। ठीक है, तीसरा था कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप, यही था ना, कुशासन का आरोप क्या है जी? चौथा हाँ, आरोप लगाकर राज्य को हड़पना है। ठीक है, चौथा युद्ध में पराजित करके, ये सबसे आसान तरीका था, युद्ध में पराजित करके। चौथा, पांचवा बड़ा सिंपल तरीका था। ठीक है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो ये 5 नीति अपनाए। ठीक है, ध्यान समझिए, पूछेंगे अभी, पूछेंगे थोड़ी देर में, इसको जितना बात करना कर लीजिए। वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर, इसके बाद यहाँ युद्ध में पराजित करके फिर फूट डालो और राज करो। ये 5 नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्र के राजे रजवाड़े को अपने मिला दिए। आए समझ में नहीं? सहायक संधि में क्या होता है, मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज भारतीय राजे रजवाड़े थे उनको अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सैनिक रखनी पड़ती थी। धीरे धीरे अंग्रेज क्या करते थे, वो पूरे क्षेत्र को अपने मिला लेते थे, सहायक संधि कर देते थे उनसे। आएगा समझ नहीं? युद्ध क्षतिपूर्ति वगैरह देना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। डलहौजी की विलय नीति में क्या हुआ, इसमें जिस भी राजे रजवाड़े के पास कोई पुत्र नहीं था, वो किसी भी व्यक्ति के पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। आएगा समझ नहीं? जिसके कारण जब वो मर जाएगा तो उसका जो क्षेत्र होगा वो अंग्रेजों को मिल जाएगा। ठीक, कुशासन का आरोप लगाकर मतलब ये है कि आप राजा हैं, आप सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर राज हम चलाएंगे। और है फूट डालो और राज करो, युद्ध में पराजित करके, तो सिंपल तरीका है, मतलब किसी कोई अगर सही से नहीं माने तो उसको मारो, पीटो, कूटो, इसके उस पर राज करो। ठीक, फूट डालो, राज करो। जो लोग ताकतवर हैं उन दोनों लोग आपस में लड़ा दो, धीरे धीरे खुद वो क्या करेंगे, शामिल हो जाएंगे हमारे क्षेत्र में, हमसे मदद मांगने आएंगे। ये 5 तरीके थे। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्षेत्र था मैसूर। मैसूर में एक व्यक्ति था, एक्चुअली ये विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर था, उस मैसूर अपने आप को स्वतंत्र रखा था, और उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली।
हैदर अली यह एक सैनिक था। सैनिक से ये अपने कुशाग्र बुद्धि और शौर्य के कारण क्या हुआ, ये बन गया शासक। सैनिक से शासक बन गया। ठीक है। इसने अपने राज्य का विस्तार मालाबार तक किया। जैसे ही मालाबार पहुंच गया, अपने शासन का विस्तार करते करते, ये समुद्र तटीय इलाका है मालाबार, जैसे ही अपने मालाबार से तक पहुंचा, अंग्रेजों को आशंका उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजों को आशंका उत्पन्न होने लगा कि अब जब ज्यादा विस्तार करेगा तो हमारी शक्ति क्या हो, कमजोर हो जाएगी। जिसके कारण अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। आए बात समझ में नहीं। और ये हैदर अली के विरुद्ध जब इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, देखो अंग्रेजों ने निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब को मिला करके क्या किया, इस पर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का प्रयास किया था, किया नहीं था। अभी क्या होगा कहानी बताता हूं। मालाबार तक जब पहुंच गया, तब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज सोचेंगे अब इसको कमजोर करना है। इसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र रचे, जिसके कारण 4 साल युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था वो समझिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। इसको बनाना चाहिए था, चलो ठीक है बना लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इसमें देखो 1767 से 1769। ठीक है। पता नहीं 1767 से 1769 के बीच देखो ये जो युद्ध हुआ 2 वर्ष तक चला था। इसमें निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब, इन तीनों लोगों को अंग्रेजों ने मिला लिया। मिला करके हैदर अली के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करने लगे। परंतु हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली बहुत बुद्धि वाला आदमी था। इसको मिला लिए कौन, अंग्रेज। ठीक है। हैदर अली क्या करेंगे, हैदर अली निजाम और मराठों को आपस में मिला लेंगे, अपने मिला लेंगे। ठीक है। देखो हैदर अली ने मराठों को धन देकर, मराठों क्या क्या धन दे दिया, धन देकर पैसा दे दिया, लो पैसा लो एक खांसी। ठीक है। और निजाम को क्या किए, निजाम को कहे कि तुम हमारा साथ दो, जब हम जीत जाएंगे तुमको इतना क्षेत्र दे देंगे। निजाम खुश हो गया। इनको क्षेत्र का वास्ता दिए कि जितने बार हम आपको इतना क्षेत्र देंगे। इन दोनों लोगों को मिला लिया। ठीक है। यहाँ देखो प्रदेश का प्रलोभन, यहाँ लिखो प्रदेश का प्रलोभन, प्रदेश का प्रलोभन। अब इन दोनों लोगों को मिला लिए, एक लोग को धन देकर, दूसरे प्रदेश का प्रलोभन देकर। कौन, हैदर अली। ठीक है। निजाम तथा मराठा, मराठा, इन दोनों को मिला लिए। ठीक है। अब अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे। पहले अंग्रेज इनको मिलाए थे, अब हैदर अली अपने मिला दिए। मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिधर चाहे उधर पेरी लोटा है, इधर उधर डुलबुला है। ठीक है। पहले अंग्रेज इनको मिला लिए थे, फिर हैदर अली मिला लिया अपने में। अब हैदर अली इन सब के साथ मिलकर के अंग्रेजों पर आक्रमण कर देगा और बहुत सारा क्षेत्र उसका जीत लेगा अंग्रेजों का। अंग्रेज भयभीत हो जाएंगे, जिसके कारण हैदर अली से क्या करेंगे, संधि कर लेंगे। संधि में क्या होगा, कहेंगे तुम हमारा क्षेत्र जीते हो हमको दे दो, हम तुम्हारा क्षेत्र जीते हैं तुम ले लो। समझौता कर लीजिए। ठीक है। देखो अब यहां देखो
अब इसके बाद क्या हुआ, उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। देखो 1.5 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 4 अप्रैल 1769 को संधि हो गई, जिसके द्वारा क्या हुआ, देखो अंग्रेज ये इस संधि द्वारा विजित क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस कर दिए। मैंने बताया ना कि एक दूसरे जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिए, तो अपना ले लो अपना ले लो। लेकिन एक वादा किया गया इसमें, वादा करो कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट की स्थिति आएगी, तो हमारा साथ दोगे। हैदर अली ने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों ने भी कहा हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हमारा साथ दोगे। क्या हाँ ठीक बात कि चल आवाज मिला लिया, झगड़ा खत्म हुई। बाकी झगड़ा ज्यादा समय नहीं खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1780 से 84 के बीच में। कितना साल हो गया, 1769 में खत्म हुआ था। लगभग कितना साल हो गया, 1780 माइनस 1700 यहाँ हो गया 10 में से हो गए 11 वर्ष के बाद फिर दूसरा युद्ध शुरू हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मराठों ने क्या किया, हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था। सुनो कहानी बड़ा रोचक है, इसको मिटाएं, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो इसे नीचे बताता हूँ, नीचे बताता हूँ। देखो मराठों ने क्या किया, मराठों ने अभी तो मराठे पैसा दिए थे, ये हैदर अली मराठों को पैसा दिया था। मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया, हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण। अब वादा क्या था, वादा ये था तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तुम हमारी सहायता करोगे, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा हम तुम्हारी सहायता नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा मैं सहायता करूंगा, मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो तुम मेरी सहायता करोगे। अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं किया। देखो कहानी समझो, हैदर अली के ऊपर मराठों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने सहायता नहीं किया। ठीक है, हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण किया इनके ऊपर और ये आक्रमण करके इनके ऊपर, समझे? क्योंकि इन्होंने वादा किया था तुम्हारा साथ देंगे, इन्होंने साथ नहीं दिया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। मराठों ने आक्रमण कर दिया इनके ऊपर। अब युद्ध शुरू हो गया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में। इसी में हैदर अली बेचारा मारा गया लड़ते लड़ते। देखो 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, मैंने आपको बताया ना, परंतु अंग्रेजों ने उसका साथ नहीं दिया। यही मैंने बताया, जिसके कारण हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया 1780 ईस्वी में। अब देखिए एक व्यक्ति था, उसका नाम था कर्नल वेली, अंग्रेज था। कर्नल वेली अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, जिसके कारण परंतु वह युद्ध जीत नहीं सका। और हैदर अली ने क्या किया, इसके अधिक जितने भी क्षेत्र थे उसको जीत लिया। देखिए हैदर अली ने अरकाट पर क्या किया, अरकाट को जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। इसको बना लिए हो, ये वाला यहाँ पर ऐसे बनाना, ये अंग्रेज हैदर अली, यहाँ निजाम, अभी मराठी आक्रमण किए हैं हैदर अली के ऊपर। अब हैदर अली क्या करेगा, हैदर अली प्लस मराठे और प्लस निजाम, ये तीनों लोग मिलकर के आक्रमण किए थे अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, जल्दी से बना तो आगे बताते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया इसमें, ये बात समझ आई तुम लोगों को, इसको मिटाएं। चलो देखो, अब देखना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जिसके कारण हैदर अली मराठे और निजाम मिलकर इसके ऊपर आक्रमण करते अंग्रेजों के ऊपर। अब क्या होगा, अंग्रेज देखो कूटनीति करेंगे। कूटनीति क्या होता है समझो, कूटनीति जानते क्या होता है, हाँ तो कूटो और उन्हें मत दो, ये नहीं होता है। जब कूटनीति का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है, चाहे जैसे
देखो अंग्रेज क्या करेंगे, ध्यान समझो। अंग्रेज हैदर अली से निजाम और मराठों को अलग कर देंगे। ठीक है, निजाम एक बिना वैदिक लोटा है ना, प्लस मराठे कबो उधर लगी। निजाम और मराठों को क्या किए इन्होंने, हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली बेचारा नीचे आ गया, हैदर अली। ठीक है, अब देखो, अब हैदर अली पढ़ेंगे अकेले। ठीक है, जब अकेले पड़ जाएंगे तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। अब युद्ध फिर भी लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1782 में युद्ध लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो जाएगी। बहुत भयंकर युद्ध लड़े थे। देखो यहां पर है, ये देखो, अगर इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। ये मैंने बताया, निजाम मराठा अलग कर दिया, जिसके कारण 1781 में हैदर अली पराजित हो गए। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया, परंतु 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके कारण अब हैदर अली के बाद ये मर गए 6 दिसंबर 1782 को। 6 दिसंबर 1782 को मर गए युद्ध लड़ते लड़ते। अब इनका पुत्र है कौन, टीपू सुल्तान। नाम सुने हो, टीपू सुल्तान। ये मर जाएंगे, इसके बाद टीपू सुल्तान मोर्चा संभालेगा। ध्यान समझिए, टीपू सुल्तान बहुत ताकतवर था, परंतु उसकी रणनीति अच्छी नहीं थी। बात समझे नहीं? इसका बाप जो हैदर अली था, हैदर निजाम मराठों को मिला के चलता था। इसने क्या किया, टीपू सुल्तान निजाम मराठों का साथ लेना नहीं चाहा। इतना ही नहीं, बल्कि अन्य राजाओं से भी युद्ध लड़ लिया। यही अंग्रेज चाहते थे। अभी आपको बताते हैं। अब देखो, टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, परंतु ज्यादा समय तक युद्ध जारी नहीं रख सके। मंगलौर तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने क्या किया, टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और 1784 में मंगलौर की संधि हुई, जिसके कारण एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए। बात समझ नहीं? जो अंग्रेज जीते थे वो टीपू सुल्तान दे दिए, टीपू सुल्तान जो जीता था अंग्रेजों दे दिया। अब होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका कारण क्या है वो समझो। ठीक है, कारण बताते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर, ये 80-84 तक चला था। द्वितीय तृतीय लिखना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक 1790 से 92 में, 1790 से 92 इतने बीच में चलाते हैं। ठीक है, देखो जो कोचीन वाला क्षेत्र है, केरल में एक क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, एक कोचीन वाला क्षेत्र। कोचीन नाम है इसका, कोचीन। हैदर अली के सब कुछ जो टीपू सुल्तान थे, कोचीन को अपना क्षेत्र मानते थे। और वहां पर देखो, कोचीन को अपनी रियासत मानता था। त्रावणकोर के महाराजा, त्रावणकोर क्षेत्र यहीं पर, महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित, देखो कोचीन रियासत में स्थित जयकाटे और एक क्षेत्र और था क्रगानूर, जयकाटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया। ठीक है, एक्चुअली कोचीन क्षेत्र था वो टीपू सुल्तान अपना मानता था, परंतु जो त्रावणकोर के महाराजा थे, ये कोचीन का क्षेत्र है। जयकाटे क्रगानूर एक छोटा क्षेत्र है। जैसे मान लो ये कोचीन हो गया, ये जयकाटे हो गया, क्रगानेर हो गया, जयकाटे और ये क्रगानेर हो गया। ठीक है, ध्यान समझो, कहानी समझो, बातें मत करिए। जब वहां त्रावणकोर के महाराजा इसको लेने का प्रयास करेंगे,
ये पूरा क्षेत्र ये टीपू सुल्तान अपना मानता है, तो टीपू सुल्तान से युद्ध होना जो लाजमी हो जाएगा। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, त्रावणकोर के महाराजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। बात समझ नहीं, जो त्रावणकोर के महाराजा है इस वाले क्षेत्र के, त्रावणकोर के महाराजा, त्रावणकोर के राजा कहते थे, इनके ऊपर टीपू सुल्तान क्या क्या आक्रमण कर दिया। कारण समझ में आया क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र त्रावणकोर के महाराजा लेना चाहते थे, जिसके कारण टीपू सुल्तान इसके ऊपर क्या क्या आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेज क्या करेंगे, त्रावणकोर के महाराजा की तरफ से युद्ध लड़ जाएंगे, यही ये चाहते ही लोग आपस में भिड़ जाए, समझे कि नहीं। अब क्या होगा, अंग्रेज त्रावणकोर के महाराजा की तरफ से लड़ जाएंगे, अंग्रेज त्रावणकोर के महाराजा की तरफ से युद्ध लड़ जाएंगे। अब ये दोनों लोग मिल करके टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर देंगे। टीपू सुल्तान, एक तरफ टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ ये लोग हैं अकेले ही, ठीक है। अब देखो यहाँ अंग्रेजी सेना अब क्या करे, अंग्रेजी सेना बेल्लौर तथा अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई। ये सब पूरा क्षेत्र जीत लिए। अंबूर एक क्षेत्र है, बेल्लौर, ये सब पूरा क्षेत्र जीत लिए वो लोग, क्योंकि अभी अकेले लड़ रहे हैं ना। और फिर क्या किए, बंगलौर तक पहुंच गए, बेल्लौर, बंगलौर तक पहुंच गए। अब देखो अब क्या होगा, एक क्षेत्र है श्रीरंगपट्टनम, अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम को भी जीतने का प्रयास करेंगे। टीपू सुल्तान वहां जब जबरदस्त तरीके से वहां पर युद्ध लड़ेगा और वहीं पर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। आज समझ नहीं, श्रीरंगपट्टनम तथा कोयम्बटूर को जीत लिया। मराठे तथा निजाम की सहायता से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। अभी ये तो थे ही मराठे निजाम दोनों मिल करके, प्लस त्रावणकोर के राजा प्लस अंग्रेज, मतलब चार लोग मिलकर के टीपू सुल्तान तरफ आक्रमण कर दिए। अब क्या करेंगे, टीपू सुल्तान के पास एक ही रास्ता है कि वह है संधि कर ले। अब देखो ध्यान से, इसको मिटाता हूं, ये वाला देखो, मराठे निजाम और ये है त्रावणकोर के महाराजा, त्रावणकोर के महाराजा, कैसे महाराजा हो गए, राजा राजा प्लस अंग्रेज, ये चारों लोग मिल करके आक्रमण करने किसके ऊपर, टीपू सुल्तान ऊपर। अब टीपू सुल्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि वह संधि कर दे। उसने किया श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब बताओ टीपू सुल्तान हारेगा जीतेगा, हारेगा। अब इसका हारने का बता गई ना। अब ये लोग क्या कहेंगे, अंग्रेज कहेंगे 3 करोड़ रुपए तुम्हारी वजह से युद्ध में नुकसान हुआ है, इसलिए तुमको 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा हमको, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ, संधि कर लिया गया, जिसके कारण टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग, जो उनका पूरा क्षेत्र था मैसूर का, ये पूरा आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए देना पड़ा। आया समझ में नहीं। अब देखो, जिसमें आधे राज्य में क्या क्या था, 12 महल था, डिंडीगुल था और मालाबार था। 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र शामिल थे और टीपू सुल्तान को जो है, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी। आया समझ में नहीं। अब पहले भी संधि हुई थी, पहले मंगलौर की संधि हुई थी, कुछ याद है कि नहीं। उस संधि में क्या था, जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए थे। ऐसा क्यों हुआ था जानते हो, क्योंकि उसमें भारतीय जीत रहे थे। जब अंग्रेज जीत जाएंगे तो कहेंगे जो तुम जीते हो वो तुम ले लो, तुम तो कुछ जीते नहीं हो, क्योंकि अंग्रेज जीत गए थे, आधा क्षेत्र पूरा जीत लिए, अब क्यों देंगे वो, कहेंगे तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, 3 करोड़ वो भी दो। जानते हो उनके पास पैसा नहीं था टीपू सुल्तान के पास,
3 करोड़ रुपए कहे, जब तक तुम 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को बंदी बना लूंगा। 2 पुत्रों को अपने पास रख लिए, कहे 3 करोड़ रुपए देना, अपने पुत्र को लेके जाना। अभी चतुर्थ मैसूर युद्ध बताता हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं? अब होगा चतुर्थ मैसूर युद्ध, ठीक है। चतुर्थ मैसूर युद्ध में कुछ था नहीं, 1799 में हुआ था। इसमें देखो बता रहे हैं, एक्चुअली ये आत्मसम्मान में लगा गया एक युद्ध था, पूरा तो इसी में चला गया था। आए बात समझ में नहीं? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ये सब बना लिए हो, बना लो। देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसमें जो टीपू सुल्तान का जो मैसूर वाला क्षेत्र था उसका आधा क्षेत्र क्या किया, अंग्रेज ले लिए, ठीक है, आधे क्षेत्र अंग्रेज ले लिए और 3 करोड़ का जुर्माना, ठीक, ये पूरा क्षेत्र ले लिए और 3 करोड़ का जुर्माना जो क्षतिपूर्ति उसके ऊपर छोड़ दिए। उसी समय 1799 तक एक व्यक्ति, उसका नाम था वेलेजली। आपको मैंने सहायक संधि अभी बताया हूं, वेलेजली ने क्या किया, टीपू सुल्तान को पूर्णतः समाप्त करने की योजना बनाया। उसने सोचा कि टीपू सुल्तान पूर्णतः खत्म कर देंगे और मैसूर पर पूरा अंग्रेज का राज हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने कहा कि टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया, तुम विदेशियों के साथ मिलकर के, देखो विदेशियों के साथ मिलकर के, विदेशियों तथा मराठे और निजाम के साथ मिलकर, ये 3 लोग साथ मिलकर के तुम अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। इसने आरोप लगाया कि 3 लोग विरुद्ध क्या कर, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो, जिसके कारण वेलेजली ने क्या किया, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया, विदेशियों के साथ, मराठे और निजाम के साथ मिलकर के षड्यंत्र, जबकि ऐसा था नहीं। और टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिए और टीपू सुल्तान इस युद्ध में क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गया, लड़ते हुए मारा गया। 1799 में टीपू सुल्तान मार दिया गया। टीपू सुल्तान का एक कथन है, उसका कथन बड़ा फेमस है। वो कहता था 100 दिन भेड़ की तरह जीने से बेहतर एक दिन शेर तरह जी के मर जाओ। सही बात है ना? एक भेड़ है सर, उधर भाग रहे तो उधर भाग रहे, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। टीपू सुल्तान कहा कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर तरह जीकर मर जाए। वही है यहाँ पर लिखा है, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं है। टीपू सुल्तान यही कहते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया। बासली नहीं। अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ, मराठों से संघर्ष। अभी अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष होगा, ठीक है, उसके दूसरे भाग में बताएंगे, ठीक है। पहले इतना समझ लिख लीजिए।